साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए राजनीतिक गठबंधन को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। खासकर कांग्रेस को लेकर काफी बातें हो रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के हालिया बयानों के बीच अब बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के मूवमेंट को लेकर चर्चाओं को हवा मिल रही है। बातें ये हो रही हैं कि कांग्रेस के सामने गठबंधन के लिए समाजवादी पार्टी मुफीद है या फिर बहुजन समाज पार्टी। बातें की जा रही हैं कि राहुल गांधी 2027 में अखिलेश यादव की दोस्ती जारी रखेंगे या फिर इस समय काल की परिस्थिति को देखते हुए मायावती से नजदीकी बढ़ाएंगे। मालूम हो कि बीते कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस के कुछ नेता लखनऊ आवास पहुंचे थे मायावती का हालचाल जानने के लिए, लेकिन उन्हें बेरंग ही लौटना पड़ा। मायावती ने मिलने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और तब से अफवाहें उड़ रही हैं कि कहीं ना कहीं मायावती उनकी पार्टी से गठबंधन करने की जुगाड़ में है कांग्रेस खेमा। वहीं दूसरी ओर मायावती ने लखनऊ में जब बैठक की तो इस बैठक में उन्होंने विपक्षी दलों पर कोई टिप्पणी नहीं की। इसके बाद से संकेत मिलना यह शुरू हो गए कि मायावती भी क्या अपना प्लान बदल लेंगी। वो मायावती जो साफ तौर पर कहती हुई नजर आई एक वक्त कि राज्यसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, उनकी पार्टी अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब मायावती के सुर कहीं ना कहीं बदलते हुए नजर आ रहे हैं। संकेत तो कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। राहुल गांधी भी मायावती का नाम लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मायावती का चुप्पी साधे रखना भी सवाल खड़े कर देता है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी और मायावती हाथ मिला लेते हैं तो कितना बड़ा फायदा हो सकता है। जी हां, यूपी की सियासत में दलित वोट बैंक भी काफी मायने रखता है। इसके फायदे के मजबूत तर्क हैं। माना जा रहा है कि अगर मायावती और राहुल गांधी हाथ मिलाते हैं तो यह न केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित रहेगा, यह गठबंधन यूपी के साथ उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल में भी दिख सकता है। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल कांग्रेस सत्ता में है और उसे बचाए रखना बड़ी चुनौती है। वहीं कांग्रेस उत्तराखंड और पंजाब को जीतने का मंसूबा पाले हुए है। ऐसे में देखा जाए तो चारों ही राज्यों में समीकरण काफी बेहतरीन है। उत्तर प्रदेश में दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण का सोशल इंजीनियरिंग बनाया जा सकता है। 2012 से सत्ता से बाहर है मायावती और ऐसे में एक मजबूत संगठन बन सकता है। उत्तराखंड में अगर रुख किया जाए तो 18 से 19% दलित वोट बैंक है। ऐसे में राहुल गांधी और मायावती का गठजोड़ अगर होता है, चुनाव होते हैं तो बीएसपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। बात की जाए हिमाचल प्रदेश के बारे में तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में हिमाचल में सरकार थोड़ी डगमगाती चल रही है। कांग्रेस को अकेले अपने दम पर दोबारा सत्ता में लौटना आसान नहीं है। 25% दलित आबादी है यहाँ पर। दूसरी ही तरफ पंजाब में रुख किया जाए तो पंजाब में आम आदमी पार्टी है। पंजाब में बीजेपी भी मजबूती के साथ भाग्य आजमाने के लिए उतरेगी। वहीं पंजाब में 31% दलित आबादी है। ऐसे में राहुल और मायावती एक साथ आते हैं तो एक मजबूत संगठन बन सकता है। तो फिलहाल इस मूवमेंट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अब देखने वाली बात यहां ये होगी कि क्या सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मानेंगे, क्योंकि एक वक्त मायावती ने साफ तौर पर सपा के साथ आने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की दोस्ती काफी बेहतरीन है और दोनों ही एक साथ नजर आए यूपी विधानसभा चुनाव में। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या जो नारेबाजी की गई थी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस की तरफ से, क्या अब यहां पर मायावती साथ में आना पसंद करेंगी? क्या अब सपा कांग्रेस के साथ बसपा आना पसंद करेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी।